Write down the next topic, accessory digestive glands. इसमें जो पहला हम लोग ऑर्गन के बारे में बात करेंगे ना, वो पहला क्या होगा? लीवर। पहला क्या होगा? लीवर। बात समझ में आई? क्या होगा पहला? लीवर। लीवर। क्लियर है? अगर इसका हम लोग ओरिजिन के बारे में बात करें, इसका बात करें, ओरिजिन के बारे में बात करें, तो बेसिकली इसका ओरिजिन कैसा होता है बताओ? एंडोडर्मल। हाँ कि ना? हाँ। बोलो। अगर वेट की बात करूं, इसकी वेट की बात करूं, आप लोगों की नहीं, लीवर की, आप लोगों के लीवर की वेट की बात करूं, तो बेसिकली इट इज अराउंड 1.2 टू 1.5 ग्राम। क्या? ये ध्यान रखना है। पूरे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अच्छा, ग्लैंड क्या होती है? Group of specialized cells which secrete ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड hormones or enzymes. हाँ, आई थिंक पिछली क्लास में भी ये सेम बात हुई थी। Yes. तो तुम लोगों को बात शायद याद रहने लगी, तुम लोग सुधर गए हो ना? वक्त के हिसाब से तुम लोग शायद सुधरते हो। चलो कोई नहीं। तो एंडोडर्म होगा नेचर में, मतलब ओरिजिन में, वेट होगा 1.2 टू 1.5 ऑर्गन। क्लियर है? अगर इनका लोकेशन बात करें, किस साइड होगा, तो जो आपकी बॉडी होती है उनके राइट साइड में प्रेजेंट होती है। मतलब स्टोमक होती है लेफ्ट साइड में, और ये किधर होती है? Right. राइट साइड। बात समझ में आ रही है? तो फाउंड इन राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। बात समझ में आई? हेलो? हाँ सर। एब्डोमिनल कैविटी। और डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के ऊपर? नीचे। बिलो द डायफ्राम। और डायफ्राम क्या होता है? एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, डोम शेप स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एज वेल एज थोरेसिक कैविटी। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन की बॉडी को तीन ग्रुप में, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मुंडी, एक छाती और एक पेट। मतलब हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। याद रखने के लिए हटा के नाम से बोलते हैं ना, अरे हटाना है इसको यार, क्या बोलते हैं? हटा, HTA। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बात समझ में आई? Yes sir. Yes sir. बीच में नेक भी होता है, तो वो किस में आएगा? आपका हेड वाले रीजन में आ जाएगा। ठीक है? अगर इसका लिवर का नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करूं, ये अलग अलग लोब्स में मिलके, अलग अलग लोब से मिलके कंप्लीट लीवर बनता है। आगे ना? तो जो इनका बेसिकली ये किसमें होगा? एक लेफ्ट लोब होगा इसमें, लेफ्ट एंड राइट लोब होंगे, लेकिन कंबाइनली मिलके क्या बनाएगा? लीवर ही बनाएगा। क्लियर है? अगर लेफ्ट लोब की बात करें, ये क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉलर देन राइट लोब। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ। ये जो राइट लोब है ना, अराउंड पूरे लीवर का कितना है? 5/6 ऑफ लीवर। हाँ कि ना? बोलो ना। Yes. और ये स्मॉलर, इतना स्मॉलर है 1/6 ऑफ लीवर। बोलो ना। Yes sir. क्या मेरी बात तुम सबको समझ में आई क्या? Yes sir. Yes. और ये जो राइट लोब है और लेफ्ट लोब है ना, आपस में किसी से कनेक्टेड तो होंगे ना, किसी कुछ किसी चीज के थ्रू सेपरेट भी तो होंगे ना? बोलो ना। तो राइट लोब एज वेल एज लेफ्ट लोब, दीज आर सेपरेट बाय ईच अदर बाय अ लिगामेंट, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इसको बोलते हैं फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। आगे ना? हाँ। तो लोब्स ऑफ लीवर, राइट, मतलब राइट एंड लेफ्ट आर separated by
separated by falciform ligament, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। और ये जो बना होता है किससे बना होता है बोलना? अरे बोलो ना। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो कि किससे बना होता है? फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम से। बोलो ना। Folds of peritonium. फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम चाहो आप लिख सकते हो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक मैं डायग्राम दिखा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव ये कॉलम को देख लीजिए। ये जो ब्लाइंड सेक दिख रहा है ना, ये कहीं से कुछ नहीं है और इतना छोटा कि आपको दिखता नहीं है। इधर से इलियम आगे मिलता है, तो दिस इज द सेकम। क्लियर है? जो आपको कुछ राउंड राउंड दिख रहा होगा ना, ये क्वाइल्ड क्वाइल्ड दिख रहा है, तो ऑब्वियसली जब क्वाइल्ड होगा तो अंदर कुछ डीप स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसी को बोलते हैं होस्टोरिया। क्या बोलते हैं? होस्टोरिया, मतलब होस्टेरिया बोलते हैं। क्लियर? ऊपर वाला असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, और ये डिसेंडिंग कॉलम। जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम। क्योंकि अगर यहाँ से अगर देखेंगे कुछ आपको एस टाइप का स्थिति दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो इस कैरेक्टरिस्टिक शेप को क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कॉलम बोलते हैं। स्फिंक्टर यहाँ पर है तो इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, तो कंबाइनली मिलकर क्या बुलाते हैं? एनाल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. ये जो लीवर है ना, ये लीवर का डायग्राम बनाना है। कितना टाइम लगेगा बनाने में? 10. तो जो लीवर है, लीवर के लिए एक टर्म यूज करते हैं क्या? हेपेटिक। क्या बोलते हैं? हेपेटिक। तो लीवर के जो लेफ्ट वाला और राइट वाला पार्ट जो है, क्या बोला मैंने? लेफ्ट वाला और जो राइट वाला पार्ट है, लोब है, तो उसको लोब, लोब किससे बनता है? छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर बनता है, हाँ कि ना? तो बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल, और उन लोब्यूल को क्या बोलते हैं? हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, छोटे छोटे लोब्यूल को क्या बोलते हैं? हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं। तो दिस इज द राइट हेपेटिक लोब्यूल का डक्ट, और ये लेफ्ट हेपेटिक लोब्यूल का डक्ट। राइट वाला बड़ा होता है या लेफ्ट वाला बड़ा होता है? कुछ इतना Right. मान के चलो। तो ये 1/6 हो गया, ये 5/6 हो गया। तो जो, अच्छा, सवाल आपसे पूछा जाए कि बाइल जूस जो लीवर के अंदर जो बनता है, एक्चुअली ये कौन बनाता है? तो इनके सेल्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो सेल्स। तो सेल्स का नाम क्या होता है? हेपेटोसाइट। याद है क्या? हेपेटोसाइट। तो हेपेटोसाइट वो सेल्स हैं जो कि बाइल जूस की फॉर्मेशन करती है, हाँ कि ना? क्या करती है? बाइल जूस की फॉर्मेशन करती है। मतलब कि बाइल जूस बनेगा और इस हेपेटिक लेफ्ट, यहाँ पे कहते हैं लीवर में दो डक्ट हैं, एक लेफ्ट वाले के लिए, एक राइट वाले के लिए, हाँ कि ना? दोनों में ये बन गया, दोनों में कलेक्ट होगा, फिर आते आते कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। जब जरूरत पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सिस्टिक डक्ट ये वापस आएगा बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट मतलब बाइल जूस के लिए क्या है? ये बाइल डक्ट है, BILE, बाइल डक्ट, हाँ कि ना? इसका लेवलिंग भी आप लोगों ने कर लिया था। Yes, sir. हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। इसको बोलते हैं एक्सेसरी पेनिग्रेट डक्ट है, इसको पास करता हुआ यहाँ पे किस पे आएगा? एम्प्यूला ऑफ बाइल डक्ट। एम्प्यूला कुछ इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को बोलते हैं, हाँ कि ना? ये बल्ज पार्ट को बोलते हैं क्या? एम्प्यूला, हाँ कि ना? तो यहाँ पे रिलीज होगा, फिर कहाँ पे कंटेंट देगा आपको बताओ? ड्यूडेनम में अपना कंटेंट रिलीज कर देगा। ये किसका पार्ट है? ड्यूडेनम का है। आपको यू शेप दिख रहा है क्या? इधर से यहाँ पर क्या था? स्टोमक था क्या? हाँ कि ना बोलो? हाँ सर। हाँ कि नहीं? ये हो गया स्टोमक। अरे हुआ कि नहीं? तो Yes, sir. मैं इरेज कर देता हूँ। अब ठीक है, अब दिख रहा है? ये क्या हो Yes. गया?
स्टोमक के से क्या हो गया, हेपेटिक मतलब ड्यूडेनम हो गया। तो इसी ड्यूडेनम के पोर्शन में अपना सारा पेनक्रियास का और ये लीवर का अपना कंटेंट यहाँ मिलता है, और फिर यहाँ पे अपना सारा का सारा फैट का, प्रोटीन का, सब का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अगर आप इनका क्रॉस सेक्शन करोगे हेपेटिक लोब्यूल का, मेमेलियन लीवर, हेपेटिक लोब्यूल ऑफ मेमेलियन लीवर का क्रॉस सेक्शन करोगे तो कुछ आपको इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। क्या दिखेगा? इस तरीके का डायग्राम दिखेगा। बेसिकली ये सारे के सारे क्या है, आपको अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं, आगे ना। बेसिकली ये क्या है, सेंट्रल वाला कैनाल है, क्या है, दैट इज सेंट्रल वेन, जो कि क्या करता है, हर चारों तरफ से बन बन के कहाँ आता है, हेपेटिक डक्ट में आके मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हेपेटिक डक्ट में। फिर यहाँ पे कलेक्ट होने के बाद बेसिकली ये क्रॉस सेक्शन लिया गया है। क्या लिया गया है? क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली ये सर्कल है ना, वो वही वाला सर्कल है। समझ में आया क्या? ये वाला क्लियर? फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर वहां से ये रिलीज की जाएगी। इसमें कुछ कुफर सेल्स भी होते हैं, आगे ना, ये आपको लेवलिंग ना बनाना है ना समझना है। ये क्या है, अलग अलग लोब्यूल है, इस तरीके से बहुत सारे लोब्यूल हैं, और सब मिला करके क्या बनाएगा, छोटे छोटे लोब्यूल मिल करके लोब बनाते हैं। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई क्या? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नहीं है। हाँ तो ध्यान रहे, तो लीवर के लिए टर्म यूज करते हैं हेपेटिक, सेल्स को बोलते हैं हेपेटिक साइल, डक्ट को बोलते हैं हेपेटिक डक्ट, गोल ब्लैडर के डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। हाँ कि ना? बोलो ना। यस सर। बाकी सारा चीज जो होना चाहिए वेंस वो है, सारा होगा। ठीक है, आगे बढ़ो क्या कुछ। अच्छा, लीवर में फैट स्टोर होता है, हाँ कि ना? तो फैट स्टोरेज सेल ये वाला हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। फैट स्टोरेज सेल। आगे बढ़ो। यस। We have two duct, लेफ्ट वाला लोब के लिए लेफ्ट वाला डक्ट, राइट वाला लोब के लिए राइट वाला डक्ट। सो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कौन सा डक्ट? अरे हेपेटिक इज यूज फॉर, पहली बार सुनो या इससे पहले भी सुन चुके हो, कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूं। लीवर के लिए टर्म यूज करते हैं हेपेटिक, हाँ कि ना? प्लूरो इज यूज फॉर लंग्स, हाँ कि ना? प्लूरो इज यूज फॉर लंग्स, तो आपको ध्यान रखना है। These duct drain, मतलब वहां से निकालता है ना, ड्रेन का मतलब निकालना, बाइल फ्रॉम रिस्पेक्टिव डक्ट, हाँ कि ना? श्रावणी बात समझ में आ रही है? रिस्पेक्टिव हेपेटिक लोब्यूल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो। ये सब के सब डक्ट मिल करके क्या बनाता है, बोलो तो? कॉमन बाइल डक्ट बनाएगा, हाँ कि ना? बोल दो ना। यस सर। नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको वहां पर? एक गॉल ब्लैडर मिलेगा। क्या मिलेगा? गॉल ब्लैडर। क्या मिलेगा? गॉल ब्लैडर, गोल्ड मेडल नहीं, गॉल ब्लैडर। बेसिकली इट इज अ थिन मस्क्यूलर सैक, मतलब बैग, है कि ना? situated below राइट या लेफ्ट लोब? अरे कहाँ प्रेजेंट था? हेलो? राइट लोब। राइट लोब ऑफ लीवर, कोई दिक्कत? एंड इट इज ड्रेन्ड बाई, कौन सा डक्ट बताना? ड्रेन्ड बाई सिस्टिक डक्ट। तो गोल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? हाँ। यहां से
कॉमन बाइल डक्ट ये हो गया आपके पास, और यहाँ से क्या हो गया, सिस्टिक डक्ट हो गया ना। तो ये सिस्टिक डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर कनेक्टेड टू द हेपेटिक डक्ट जो ऊपर से आ रहा था, आगे ना, और मिलके क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। क्लियर है क्या? तो इसके आगे मैं बात करूं तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो सिस्टिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट ऑफ लिवर ना, ऑफ लिवर क्या, गॉल ब्लैडर, हाँ गोल ब्लैडर, that is connected to common hepatic duct, हेपेटिक डक्ट। बेसिकली इसको ना यहाँ पे बाइल डक्ट हटा करके लिखो हेपेटिक डक्ट, आगे ना, हेपेटिक डक्ट। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट मिलकर के क्या बनाएगा, बोलो क्या बनेगा, बोलो बोलो, बाइल डक्ट, Bile duct. कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, जिसको दूसरे नाम पे क्या बोलते हैं, डक्टस कोलेडोकस, डक्टस कोलेडोकस। क्या इतनी बात मेरी याद रखोगे क्या तुम लोग? हाँ सर, पक्का, प्रॉमिस? तो जो हम लोगों ने वहां पर क्या देखा था, लोब्यूल देखा था ना, तो बहुत सारे लोब्यूल मिलकर के लेफ्ट लोब और राइट लोब बनाता है, और वो सब के सब लोब्यूल कंटेंट किस में मिलेगा, वो जो वेन था ना, जो कि सब अपना कंटेंट वहीं पर ड्रेन कर रहा था, फिर वहां से मिला के लेफ्ट के लिए लेफ्ट का डक्ट, राइट के लिए राइट का हेपेटिक डक्ट, आगे ना, बोलो ना। हाँ सर, तो जैसे आगे बढ़ू मैं, जैसे आपके बॉडी में, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, Cell. क्या होती है, Cell. सेल। तो वैसे लीवर में किसी का रह गया, हाँ, वैसे ही लीवर में इसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट क्या होती है, बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ, बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर इज, जो बोल देगा उसको एक डेयरी मिल्क, लोब्यूल, है गलत, Hepatocyte. नहीं ना, इस लोब्यूल्स के अंदर होता है हेपेटोसाइट, हेपेटिक लोब्यूल, जो तूने आधा सही बोला, तुम्हारा डेयरी मिल्क रह गया, ठीक है। अच्छा, ये जो हेपेटिक लोब्यूल है, ये सारे के सारे हेपेटिक लोब्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और कवर्ड होती है, आती ना। तो इसमें नेक्स्ट लिखना, ये जो हेपेटिक लोब्यूल है ना, क्या बोला मैंने, ईच हेपेटिक लोब्यूल, ईच, लीवर के लोब्यूल को बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल, हाँ की ना, मेरा एमेंसर के लोब्यूल को क्या बोलेंगे, एमेंसेरो लोब्यूल, हाँ की ना, अरे बोलो, नहीं बोलेंगे क्या, मत बोलो। लोब्यूल्स आर कवर्ड by a thin fibrous connective tissue, और शीट का मतलब क्या होता है, लेयर होता है कि हाँ की ना, क्या बोलते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल, नाम सुना है कभी आप लोगों ने,
कैप्सूल का मतलब लेयर बैक्टीरिया में भी होता है, हाँ कि ना? बोलो ना, Yes, sir. क्या बोलेंगे? ग्लीसन कैप्सूल। किसका? ग्लीसन का कैप्सूल को बोलेंगे ग्लीसन कैप्सूल। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? Yes, sir. क्या हुआ? सर ये बाइल जूस दोनों में से ही जाता है क्या दुओडेनम में? दोबारा बोलना। जो बाइल जूस होता है वो लीवर में से जाता है दुओडेनम में और गॉल ब्लैडर से भी जाता है। नहीं, एक्चुअली देखो, यहाँ पर ये देखो, ये स्पेसिफिक ऑर्गन है ना, तो बनने के लिए एक अलग ऑर्गन है, स्टोर करने के लिए अलग ऑर्गन है। तो कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो बनाते भी हैं और स्टोर भी करते हैं, पर ये ऐसा ग्लैंड है जो सिर्फ बनाता है और स्टोर करने के लिए अलग पाउच रखा है उसने, आगे ना? अगर गॉल ब्लैडर निकाल दे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा ना, फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा ना, फिर जो बना है उसी को इस्तेमाल कर पाएगा। नहीं, जैसे बहुत लोग का निकाल देते हैं स्टोर की निकालना वजह पड़ता से। है, तो इसको इसी सैक में स्टोर किया जाता है। देखो, एक तो देखो प्रॉब्लम ये है कि जो बाइल जूस है वो तो वहां से कंटिन्यूसली सेक्रेट होता रहेगा। तो जो हम लोगों ने डक्ट देखा था, कुछ ऐसा था आपको डक्ट? क्या ऐसा था? यस सर। देख, ये वाला अगर निकाल देंगे तो रास्ता अभी तो ये खाली है, हाँ, ये सब स्टोर नहीं होगा, आगे ना? इसीलिए ऑयली फूड्स खाने से मना करते हैं फिर। मतलब उस टाइम उसको ज्यादा बाइल जूस लगना चाहिए, तो हाँ। अवेलेबल है नहीं, इसलिए इस तरीके से हम नहीं करते हैं। क्लियर? यस सर। तो मैंने क्या बोला, ये जो आपके पास क्या था, ग्लीसन्स कैप्सूल था, दैट विच कवर्स द हेपेटिक लोब्यूल, आगे ना? अगर हर लोब्यूल को देखें, ईच लोब्यूल, सर एक मिनट लास्ट स्लाइड बताओ। लेट लती बहुत पिटा करूंगा मेरे को। हो गया जादू है ना, वैसे ईच लोब्यूल इज कंसिस्ट ऑफ रेडियल रोज, जो हमने कुछ देर पहले डायग्राम में देखा था, क्या? ऑफ हेपेटिक सेल, आगे ना? इसके अंदर क्या होगा? लोब्यूल के अंदर हेपेटिक सेल्स होंगे। क्या होंगे बोलो? हेपेटिक सेल्स। और उसका नाम क्या है? हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट। क्लियर है क्या? और वो सब जब मिल करके एक जो कॉमन पाथ पे आता है, जो वो कोड बनाता है, तो क्या बोलते हैं? हेपेटिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटिक कोड बोलते हैं। क्लियर है? हर हेपेटोसाइट से, एक हेपेटोसाइट ये हो गया, एक हेपेटोसाइट ये हो गया, सब मिल करके एक रोज के थ्रू कहाँ आता है? किसी एक कॉमन पाथ पे आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेपेटिक कोड बोलते हैं। फिर इन सब का कंटेंट कहाँ मिलता है? लोब्यूल के डक्ट में आके मिलता है, मतलब लोब के डक्ट में आके मिलेगा, हाँ कि ना? यस सर। पार्वती, समझ में आया? हाँ ज्यादा मत सोचो, दिमाग बस्ट कर जाओ, गहराई में मत जाना ना। ऐसा लग रहा है बहुत गहरे में चले गए। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है बोलो? नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखना, और आई थिंक आज के लिए लास्ट रखूंगा मैं। एक होता है साइनोसाइट्स। क्या होता है? साइनोसाइट्स। दीज आर, ये भी कुछ वहां के लीवर के पार्ट्स होंगे, विच आर लाइंड बाई एंडोथेलियल सेल। कौन सा सेल? एंडोथेलियल सेल्स। बेसिकली ये जो एंडोथेलियल सेल्स है, क्या है? एंडोथेलियल सेल्स है, कुछ मैक्रोफेज वगैरह वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? मैक्रोफेज। एंडोथेलियल सेल्स मोस्टली, बट फ्यू जो वहीं पे रहते हैं और फिक्स्ड रहते हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेज सेल्स आर प्रेजेंट,
macrophages cells are present और उन सेल्स को क्या बोलते हैं? कुपर सेल्स बोलते हैं। और नेचर में कैसा होता है ये? फेगोसाइटिक। हाँ कि ना? जो वहां पर गंदे जो डेड सेल्स होंगे या फिर जो माइक्रोब्स वगैरह जाएगा, तो उन सबको रोकने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। Yes. इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इंसान में कुछ भी हो सकता है। हाँ कि ना? बोलो।